हे क्राफ्टीज, आज हम बनाने वाले हैं कलरिंग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कलरिंग बुक, जिसके लिए हमें चाहिए वाइट सिंपल पेजेस। तो मैंने अपने ये ले लिए हैं A4 साइज के। अब इनको फोल्ड कर दिए जाएंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद दोनों साइड्स को कट कर देंगे तो एक शीट से हमारे 4 पेजेस बन जाएंगे इस तरीके से। अगर बड़े साइज में कलरिंग बुक बनानी है तो आप इसको जस्ट 2 फोल्ड करने के बाद कट कर देना। तो इसी तरीके से हमने काफी सारे और पेजेस को कट कर लेना है। देन पेपर क्लिप के थ्रू इनको हम पिन अप कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड को हमने किसी पेपर के थ्रू अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेना। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ B7000 ग्लू का, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये और काफी जल्दी ड्राई भी हो जाती है। देन हमने अपनी बुक का कवर बनाना है और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ एक पुरानी डायरी का हार्ड कवर। आप अपनी पुरानी कॉपीज या फिर रजिस्टर्स के जो फ्रंट कवर होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। अब इस कवर को फिक्स करने के लिए हम स्टेपलर का यूज करेंगे और बिल्कुल एंड वाली साइड पर इसको स्टेपल करना है ताकि हम अपनी बुक को इजीली खोल सकें। अब हम इसके ऊपर इजीली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे यूज करें प्रिंटेड शीट का। पिंक वाले सारे पार्ट को हम इस प्रिंटेड शीट के थ्रू कवर कर देंगे। अगर आपके पास प्रिंटेड शीट नहीं है तो आप कलर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमारी कलरिंग बुक तो बन गई है, बट अंदर वाली सारी इमेजेस अभी हमने ड्रॉ करनी है। पेंसिल के थ्रू मैंने काफी सारी इमेजेस ड्रॉ कर दी हैं। तो चलो अब हम इसके ऊपर पॉइंटर से ट्रेस करते हैं। फर्स्ट पेज पर हमने ड्रॉ किए हैं पॉपकॉर्न्स जो के पैकेट के अंदर है। मैंने तो ये बुक 3 to 4 एज के बच्चों के लिए बनाई है। अब आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इसके ऊपर इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप एक ऐप का यूज कर सकते हैं और वो है ये वाली ऐप ड्रॉ इजी AI। और उस ऐप का सारा प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप चैनल पे बता चुकी हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो। सेकंड पेज के ऊपर मैंने ड्रॉ किया एक मशरूम हाउस। रिसेंटली हमने एक मशरूम हाउस बनाया था तो मेरे माइंड में ये वाली इमेज थी। साथ ही साथ हम इसके अंदर डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं। मैंने इस बुक की फ्रंट पेजेस पर ही सब कुछ ड्रॉ किया है, बैक पर कुछ भी नहीं ड्रॉ किया, इसलिए क्योंकि वो बैक साइड पे भी छप जाता है। अगर आपके पेपर्स थिक हैं तो आप फ्रंट और बैक दोनों साइड पर कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी ड्राइंग कंप्लीट होती है और नेक्स्ट पेज पर हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्रेप्स। सारी इमेजेस मैंने कुछ इस तरह के कलर्स की बनाई हैं ताकि हम अपने 12th के 12 कलर्स यूज कर सकें। और साथ ही साथ इन सारी इमेजेस को ड्रॉ करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें डिटेलिंग काफी कम है। कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हम ड्रॉ करने वाले हैं एक रेनबो और साथ ही साथ कुछ क्लाउड्स भी और सन भी। कि ये वाली ड्राइंग बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट होती है क्योंकि हमें 1 क्लास से ही ये सारी ड्राइंग्स बनाने का बोला जाता है जिनमें सन, क्लाउड्स, रेनबो ये सब कुछ आता है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि जब हम छोटे होते थे और 1 या 2 क्लास में थे तो हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी। फोन तो था ही नहीं और साथ ही साथ कभी यूट्यूब को भी यूज नहीं किया। बट आप सब कितने लकी हो कि आपके टाइम पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं और आप इन चीजों को देखकर अपने लिए भी ये सारी चीजें इजीली बना सकते हो। मार्केट से खरीदने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं हूं ना आप सबको सारी चीजें बताने के लिए। आप खुद बार बार इन सारी इमेजेस को ड्रॉ करेंगे तो आपकी ड्राइंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब हम ड्रॉ करिए एक क्यूट सा सनफ्लावर। तो चलो साथ ही साथ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक करना क्यों भूल जाते हो आप सब, जल्दी से सबसे पहले लाइक कर दो। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक ब्रश क्यूट सा और साथ ही साथ पेंटिंग पैलेट भी। पेंटिंग पैलेट को देखते ही मुझे एक और बात याद आई कि मेरे पास पड़े हैं काफी ज्यादा कैनवस जिनको मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया। तो क्या कहते हो आप सब, अब मुझे एक वीडियो कैनवस के ऊपर भी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। हमारे पास पड़े हुए हैं पोरिंग एक्रेलिक पेंट्स, तो उनको भी हम कैनवस के ऊपर यूज कर सकते हैं जो कि हमने अभी तक नहीं किए। साथ ही साथ हमारे पास एक और ऑप्शन भी है और वो है रेजिन आर्ट। हमने रेजिन से की चेन्स, एंगेजमेंट ट्रेस, बर्थडे ट्रेस, झुमकास काफी कुछ बनाया, बट हमने रेजिन आर्ट को कैनवस के ऊपर अभी तक ट्राई नहीं किया। अगर आप सब चाहते हो कि मैं उसके ऊपर लॉन्ग वीडियो अपलोड करूं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं क्यूट से एप्पल्स और साथ ही साथ एप्पल्स वाली बास्केट भी। एप्पल्स को ड्रॉ करते हुए मुझे लग रहा था कि हमारी कलरिंग बुक फ्रूट्स की थीम पर ही बन रही है। ड्रॉ करते हुए मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था, बट ये रैंडमली ऐसा हो गया। तो हमारी एप्पल वाली बास्केट भी हो चुकी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हम ड्रॉ करने वाले हैं एक क्यूट सा छोटा सा कैफे। इस वाली ड्राइंग को बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि आपने एक कैफे का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कुछ विंडो और सिर्फ डोर ही तो बनाने हैं, इसलिए मुझे पता है कि आप इजीली इसको बना लोगे। इसको बनाते हुए मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना हम एक मिनिएचर कैफे बनाएं, क्योंकि कुछ इस तरह की क्यूट क्यूट पिक्चर्स मेरे पिंटरेस्ट पर हर वक्त रहती हैं। तो क्या ख्याल है आप सबका, कमेंट
कमेंट सेक्शन में बताओ। इसी के साथ साथ हमारा कैफे होता है कंप्लीट। अब हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ डिफरेंट, काफी सारी पेंसिल्स जो कि एक पेन होल्डर के अंदर हैं। इसको ड्रॉ करते हुए मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। हमारी ड्राइंग की टीचर थी और वो क्या करती थी कि काफी सारी चीजें आर्टिफिशियल हमारे सामने टेबल पर रख देती थी और कहती थी अब लाइव ड्राइंग बनाओ। एक बड़ा सा ईजल जिसके पास एक फ्रूट वाली बास्केट पड़ी हुई है, कुछ पेंट्स पड़े हुए हैं, कुछ ब्रशेस पड़े हुए हैं और एक ऐसी शॉल उसके साथ जिसके ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स बने होते थे। अभी इतना नहीं, अभी तो बस आप सुनते जाओ। उसी के साथ साथ कुछ गुलदान भी रैंडमली रख देती थी और लेफ्ट साइड पर एक लाइट भी ऑन करके रखती थी ताकि उन सारी चीजों का शेडो भी पड़े और हमने वो भी ड्रॉ करना होता था। ड्रॉ करना भी कोई ऐसा नहीं कि बच्चों वाली ड्रॉइंग जस्ट ऐसे रैंडमली हमने एक प्लांटर ड्रॉ कर दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल लाइव आर्टिस्ट जैसे ड्रॉ करते हैं। और उन सारी चीजों के शेडो को ड्रॉ करना और भी ज्यादा मुश्किल काम होता था और वो टीचर हर वक्त हमारे सर पर खड़ी रहती थी। देन हम अपने फोन के थ्रू एक पिक्चर सारे सेटअप की लेते थे और अपने सामने रखते थे ड्रॉइंग बोर्ड्स और लग जाते थे काम पर। इस तरह की कुछ इमेजेस होती थी जो कि हमने 2-3 घंटे लगाकर बनानी होती थी। चलो बातों ही बातों में हमारी ड्रॉइंग बुक हो चुकी है कंप्लीट। तो देखते हैं हमने क्या क्या ड्रॉ किया है इसके ऊपर। क्यों है ना इजी इन सारी चीजों को ड्रॉ करना। जरूरी नहीं कि आप सभी इन्हीं सारी चीजों को ड्रॉ करो, जो आपको इजी लगे या जो आपका दिल करे आप वो ड्रॉ कर सकते। लास्ट में कपकेक और क्यूट सा प्लांटर भी ड्रॉ किया। अब इस व्हाइट पेपर के ऊपर मैं ब्लैक मार्कर के थ्रू लिख रही हूँ कलरिंग बुक, ताकि पता भी तो चले कि ये बुक कौन सी है। इसको कट करने के बाद इसकी चारों साइड्स को हम राउंड कट करेंगे और देन इसकी फ्रंट साइड को हम टेप से सिक्योर कर देंगे और बुक की मिड में अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमारी कलरिंग बुक बिल्कुल रेडी है। कलरिंग बुक तो बन गई, बट हमारे कलर्स कहाँ हैं? तो चलो उनको कंप्लीट करते हैं। तो ये थे मेरे पुराने वाले कलर्स जिनको मैंने उठा लिया और अच्छे तरीके से शॉप भी कर दिया। कलर्स का पैकेट तो मैंने कब का फाड़ के फेंक दिया। तो चलो अब किसी और चीज के थ्रू कुछ जुगाड़ करते हैं। तो ये है हमारा कैरियॉन्स का पैकेट जो कि हम कैरियॉन्स के लिए नहीं यूज करते। तो अब हम करने वाले हैं अपने पेंसिल कलर्स के लिए यूज। पेंसिल कलर्स के लेंथ के अकॉर्डिंग इसके अंदर हमारे सारे कलर्स आ जाएंगे। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट था हम इसको कर देंगे कट। इसकी दोनों साइड्स को बंद करने के बाद इस साइड से हम इसको खोलेंगे। इसकी हालत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कलर पेपर के थ्रू हम कवर कर दें। तो मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक कलर के कवर का। यहाँ पे कुछ उस शेप की हमने इमेज ड्रॉ की है जो कि कैरियॉन्स के पैकेट के ऊपर ड्रॉ हुई हुई है। फ्रंट साइड को इस तरीके से फिक्स करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे और बाकी के पार्ट को हमने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। फ्रंट और बैक साइड से इसको कवर करने के बाद मैंने इसके ऊपर कुछ व्हाइट कलर के हार्ट्स भी अटैच कर दिए। तो अब ये हो चुका है कंप्लीट। चलो अब हम अपने सारे कलर्स को इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कलरिंग बुक के साथ साथ हमारे कलर्स भी रेडी हो चुके हैं, बट मैं सोच रही थी कि एक और चीज को हमें ऐड कर लेना चाहिए। मेरे पास पड़े हुए थे ये सॉफ्ट पेस्टल्स, तो हम अपने कलरिंग सेट में इनको भी ऐड करेंगे। इसका डब्बा तो बहुत ही ज्यादा नीट है, बस हम इसके टॉप पर जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सॉफ्ट पेस्टल्स भी बिल्कुल रेडी हैं। चलो देखते हैं हमारे कलरिंग सेट में क्या क्या है। इन तीनों चीजों के अलावा हम इसके अंदर एक पेंसिल भी ऐड करेंगे, एक क्यूट सा छोटा सा रेजर और साथ ही साथ एक शार्पनर भी, क्योंकि हमारे कलरिंग सेट में इन तीनों चीजों की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो अब ये हो चुका है कंप्लीट। इसके लिए हम बनाएंगे एक क्यूट सा छोटा सा बैग जिसके अंदर हम इजीली सारे सामान को रख सकें। तो यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर का यूज कर रही हूँ। कलरिंग बुक के साइज के अकॉर्डिंग हमने इसकी दोनों साइड से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। देन एक और हमें पेपर चाहिए ब्लैक कलर का जिसको हम इसके मिड में अटैच कर देंगे। दोनों साइड्स को जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देन हमने इसके नीचे से करना है कट और उसको अंदर वाली साइड पे कर देना है फोल्ड। अब एक और पीस हमने कट किया जिसकी एक साइड से हमने इसको राउंड कट किया, क्योंकि हम इसको एक प्रॉपर बैग वाली शेप देने वाले हैं। तो हाफ पार्ट को हम इसकी बैक साइड पर फिक्स कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इसको हमने इस तरीके से ओपन तो नहीं छोड़ना, तो हम इसके लिए बनाएंगे एक लॉक। पेपर की इस तरीके से हमने स्ट्रिप्स को कट कर देना है। छोटी वाली स्ट्रिप को दोनों साइड से फोल्ड करके यहाँ पे फिक्स करेंगे और दूसरी वाली को हमने इसकी बैक साइड पर फिक्स कर देना है। तो इस तरीके से ये हमारे बैग का लॉक बन जाएगा। देन एक स्ट्रिप को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे और इन दोनों स्ट्रिप्स को हम इसकी बैक साइड पर यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैग हो चुका है कंप्लीट, बट इसकी जो फ्रंट साइड है वो काफी ज्यादा सिंपल है। इन स्टिकर्स के थ्रू हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद ये थी इसकी फाइनल लुक।
चलो अब फटाफट से बना लो अपने लिए भी एक क्यूट सा कलरिंग सेट। चलो अब इस बैग के अंदर हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं जो आज हमने बनाई है। अब इन सारी चीज़ों को तो मैं इस बैग में डालने के बाद किसी को करने वाली हूँ गिफ्ट। आप भी जब इस कलरिंग सेट को बनाकर स्कूल लेके जाएंगे तो सारे बच्चे आपसे एक ही सवाल करेंगे कि कहाँ से लिया ये। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आप अपने बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट भी कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।